नमस्कार। सर्पदंश की शिकार दो युवतियों की मौत हो चुकी है और दोनों युवतियों का शव यहाँ पर सासाराम के सदर अस्पताल के बगल में बनाए गए पोस्टमार्टम हाउस के पास रखा हुआ है। ये दोनों युवतियाँ शिवसागर थाना के बिशुनपुर गांव की शायद रहने वाली थीं और वहीं पर इस सर्पदंश की शिकार हो गई, जिसके बाद दोनों युवतियों को इलाज के लिए यहाँ ट्रॉमा सेंटर लाया गया था और इलाज के दौरान ही दोनों की मौत हो गई। मौत होने के बाद ये सारे परिजन यहाँ पहुँचे हुए हैं। पूरा मामला क्या है, पहले इनसे बात कर जाने की कोशिश करते हैं। कैसे मौत हुई है इन लोगों की? सर, मेरा परिचय गंगाबिंद शिवसागर प्रखंड के, अभी हम जदयू के प्रखंड अध्यक्ष हैं। सबसे पहले प्रणाम करते हैं सर। ये हमारे गांव बिशुनपुर है। बिशुनपुर में ये एक डंडवाडी के बच्ची थी जो बहुत दिनों से रह रही है, अपने बहन के यहाँ रह रही है। और ये दोनों खा पी करके एक साथ सोई थी और शायद रात में इनको सांप डस लिया। और परिजन जब जागे बताई तो सारे लोग वहाँ परेशान हुए। अब दवा के लिए जानते करते हैं, देहात के लोग जैसे झाड़ फूँक कराते हैं, तो अम्मा के सती माई के यहाँ प्रयास किए लोग ले जाने के। उधर हारने के बाद तब फिर लेकर के सदर अस्पताल में हम लोग पहुँचे हैं। और यहाँ आने के बाद ये जब हम लोग एडमिट किए तो एडमिट के बाद यहाँ मृत्यु घोषित कर दिया गया। कितने देर तक इलाज चला यहाँ? यहाँ सर इलाज नहीं हुआ, थोड़ा आने के बाद यहाँ ट्रीटमेंट चालू हुआ। जो लोग अपना देखने के बाद मृत्यु घोषित कर दिए हैं, इलाज नहीं। आप जदयू के नेता हैं, आपको पता नहीं है कि अब इसकी माने दवा हो रही है, इलाज इसका आ गया है, इसके बाद भी आप लोग झाड़ फूक के चक्कर में पड़े रहते हैं? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? सर ऐसा है ना कि हम गांव पर नहीं थे। गांव पर नहीं होने के कारण इस तरह का घटना हुआ। हमारा गांव बहुत छोटा गांव है, वहाँ बहुत अशिक्षित लोग हैं। लगातार हम प्रयास करते अपने गांव के लोगों को जगाने के, बताने का। लेकिन सर दुर्भाग्य है कि हम गांव पर नहीं थे। इस तरह का मामला आया, जब हमने सुना तो तत्काल आए और इसमें हम शरीक हुए और साथ में हैं, सारे लोगों को समझा बुझा करके और सांत्वना दे रहे हैं। दोनों एक ही बिस्तर पर सोई थी? हाँ, एक ही साथ सोती थी सर। दोनों जैसे भाभी के वो बहन थी छोट, तो एक साथ में खाना खाती थी, सोती और खेलती कूदती थी और एक ही साथ सोई थी सर। मकान खपड़ेल था या क्या था, किस तरह? खपड़ेल मकान है सर, खपड़ा का मकान है, माटी वाला जो ढहा हुआ है। हाँ, आवास मिला है तो अभी थोड़ा सा बना है, तो लंबा परिवार होने के कारण वो कुछ लोग उस भाग में है और कुछ लोग इस भाग में कच्चे वाला में। तो ये बच्ची जो थी कच्चे वाला मकान में रह रही थी। देखिए, जिस तरह से ये कहानी बता रहे हैं, उस कहानी को सुनकर आप समझ सकते हैं कि मौत होने का मूल वजह क्या है। सर्पदंश, यहाँ लगातार सर्पदंश के शिकार लोग यहाँ पर आ रहे हैं और उनका इलाज हो रहा है। सब लोग घर वापस जा रहे हैं, लेकिन अभी तक इसका प्रचार प्रसार नहीं होने के कारण लोगों में जो गलतफहमियां हैं या जो अंधविश्वास है, उस कारण से ये साफ समझा जा सकता है कि ये घटना सामने आई है। अगर अंधविश्वास के शिकार ये लोग नहीं होते तो शायद जब घटना सामने आई उसके बाद अगर यहाँ ला दिया गया होता तो ये जो दोनों जिनकी मौत हुई है वो सुरक्षित बचाई जा सकती थी। लेकिन सोचिए कि किस तरह से सब कुछ होने के बाद इसमें सरकार की भी गलती है, कारण कि सरकार के स्तर से भी बड़े पैमाने पर प्रचार प्रसार नहीं कराया जा रहा है। सोचिए कि आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरह से लोग अभी उस अंधविश्वास में जी रहे हैं, जिस अंधविश्वास के सहारे पहले इलाज हुआ करता था। आज सब कुछ बदल गया है। आज आप चले जाइए अस्पताल में, चाहे वो कोई भी सर्प हो या कितना ही विषैला अगर जंतु काट ले, उसका यहाँ पर इलाज होता है। और सारे लोग बहुत सी अभी इस सीजन में, जो बरसात का सीजन है, इस सीजन में बड़ी संख्या में सर्पदंश के शिकार लोग आए यहाँ और यहाँ से इलाज करके उन्हें चंगा करके घर भेजा गया। सोचिए कि ये दोनों युवतियाँ अगर इन्हें जैसे पता चला कि अगर उन्हें सर्पदंश लग गया है, इसके बाद यहाँ लाया गया होता, तो आप लोग वहीं की रहने वाली हैं? हाँ सर, हम बहन हैं लड़किया के, चाची के लड़की है। आपको पता नहीं है कि अब इसका इलाज शुरू हो गया है? आप लोग झाड़ फूक के चक्कर में क्यों पड़ गई? झाड़ फूक दवाइयों बीरो करावत रही, सुता रही, दवाई करा रही थी? करावत रही, अपना गाँव ही दुकान पर ले के खियावत रही, चोर और करावत रही, झरवावत रही। कब सर्पदंश लगा है, कितना दिन के बाद ये मामला है? मामला देखी रतिया के बात है, 12 बजे रात के बीमार हो गई भी। अब सुतला में क्या का काट दिले बा, सांप कटले बा कि का कटले बा, तो कहते कि मैं कैसन तो हमारे मियाज होता, तो ले आके दवाई बीरो दे। दो युवतियां, मान लीजिए कि तबीयत खराब हो सकती है, लेकिन दो की मौत हुई है, तो दोनों में कहीं ना कहीं विषैला कोई आया होगा, तभी तो दोनों की मौत हुई है। सांप कटले बा सर, दोनों के सांप कटले बा। कहत ऐसा कि का तो कटले बा, तो दवाई बीरो देत रहे, झरवावत रहे। ओसाई दवाई बीरो झरवावे में प्राण छूट गईल। अब सोचिए कि आप लाख इंतजाम कर लें, लाख आपको
सब कुछ दे दिया जाए, लेकिन आप उसका उपयोग करने के लिए तैयार नहीं है, तो सोचिए कि इस तरह की घटना सामने आएगी। और ये घटना साफ बता रही है कि ये अंधविश्वास का परिणाम है, नहीं तो इस तरह की घटना लगातार यहाँ सामने आ रही है। उनका इलाज हो रहा है और इलाज कराकर सब लोग जा रहे हैं। अभी तक अगर इसका प्रचार प्रसार नहीं हुआ है तो कराने की जरूरत है। अगर प्रचार प्रसार नहीं होगा तो ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी सर्पदंश के शिकार लोग झाड़ फूक कराने में के चक्कर में पड़ जाते हैं, और मरने का जो मूल वजह है, मौत होने का जो मूल वजह है, यही माना जा रहा है। और इसके पीछे एकदम परिवार का बहुत बड़ा हाथ है। अगर परिवार के सदस्य अगर चाहते तो युवतियां इनको बचाया जा सकता था। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं कि झाड़ फूक कराने के बजाय अगर इन लोगों के द्वारा विधिवत अगर सही तरीके से इलाज कराया गया होता तो ये मामला सामने नहीं आता। मैं वो दृश्य भी दिखा दूं कैसे थोड़ा सा वो जो जिनकी मौत हुई है उनके बारे में। देखिए, ये सारे हमको लगता है गरीब परिवार के सदस्य हैं, और ये एक तरह से खपड़ेल मकान में इन लोगों का परिवार रहता था। और खपड़ेल मकान में जो विषैले जंतु हैं उनका आवासन होता है। ज़्यादातर इस तरह के जो जंतु हैं वो खपड़ेल मकानों में पाए जाते हैं। और सोचिए कि आपके पास सारे उपाय हैं, सब कुछ हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में आप इस तरह की घटनाओं का शिकार हो रहे हैं। जागरूक होने की जरूरत है। जब तक से आप जागरूक नहीं होंगे, देखिए एक और यहाँ पड़ा हुआ है। सोचिए कि एक साथ 2 युवतियों की मौत होना ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात है, और इसके पीछे केवल और केवल इन लोगों का एक तरह से जानकारी का अभाव होना माना जाएगा। अगर जानकारी होता क्या वो जिसे उनका पति भी नहीं है, वो विधवा औरत है। उनका जो बच्ची मरी है उनका पिता 5 साल पहले गुजर गए थे तबीयत खराब के चलते। आप लोग जागरूकता क्यों नहीं चला रहे? गांव में आप लोग शिक्षित लोग हैं, आप लोग जागरूकता अभियान क्यों नहीं चला रहे? सर देखिए, ऐसा है कि जब हादसा हुआ, पहले हमारे गांव में ऐसा हादसा हुआ है, पहली बार हुआ है। लगातार हम लोग इस झाड़ फूक के चक्कर में तो हम भी रहते हैं सर। ऐसा नहीं कि देहात में हम लोग झाड़ फूक नहीं करते कराते हैं, लेकिन पहली हादसा हुआ है। इसकी वजह से अब हम लोग भी सतर्क हो गए। हम प्रखंड अध्यक्ष होने के नाते पूरी लगातार लोगों के जागरूक करेंगे और बताएंगे कि सदर अस्पताल में तमाम व्यवस्था है, और आप लोग सदर अस्पताल में जैसे सांप डसे उस हालात में सबको ले चलो सदर अस्पताल। अब देखिए, चलिए, ये तो कह रहे हैं अगर हो सकता है कि देर आए दुरुस्त आए। अगर ये इनके स्तर से आज भी अगर किसी स्तर पर जानकारी मुहैया कराने की कोशिश की गई या लोगों को जागरूक करने का कोशिश किया गया तो हो सकता है कि इस तरह के जो हादसे हैं उसे टाला जा सकता है। लेकिन अभी जो घटना सामने आई है उस घटना को लेकर सब लोग तो मर्माहत हैं, लेकिन इसके पीछे का मूल कारण इनके परिजन है। परिजनों में जानकारी का अभाव होना है, और जब तक से इनके अंदर में जानकारी नहीं आएगी तब तक से इस तरह की घटनाएं सामने आती ही रहेंगी। सदर अस्पताल से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।